कुछ राज़ें कभी दफन नहीं रहती, और जब वो उठती हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। नाहर आज एक अलग ही आग में जल रहा था। उसके अंदर का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। कई सालों का दर्द, कई सालों की तड़प, कई सालों की तन्हाई, सब कुछ आज एक ही वक्त में बाहर आ रहा था। वो सीधा रूही के सामने आया, उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठी बंद थी, उसकी सांस तेज थी, और उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो अंदर से निकलते हुए कान फाड़ देता है। उसने धीमी लेकिन कटारी आवाज में कहा, तुमने मेरी रुचिता को मुझसे दूर क्यों रखा? बताओ मुझे। आज जवाब देना पड़ेगा तुम्हें, यह सिर्फ सवाल नहीं था। यह एक ऐसे बाप की चीख थी जिसका दिल कई बरसों से खून के आंसू रो रहा था। यह एक ऐसे इंसान का दर्द था जिसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त अकेले काट दिया था, अपने बच्चे के बिना, अपनी रूही के बिना। और आज जब वो सामने खड़ी थी तो उसके सवाल की आग और भी तेज हो गई थी। रूही वहां खड़ी थी, लेकिन लगता था जैसे उसके पांव जमीन में धंस गए हों। नाहर के यह अल्फाज जब उसके कानों तक पहुंचे तो कुछ अजीब हुआ। उसके अंदर कुछ हिला, कुछ ऐसे हिला जैसे किसी ने पुरानी भूली हुई किताब को धूल साफ करके अचानक खोल दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा, सर घूमने लगा, जैसे पूरी दुनिया चक्कर खा रही हो। एक पल के लिए उसने नाहर का चेहरा देखा, गुस्से में, दर्द में, और दूसरे ही पल सब कुछ धुंधला हो गया। उसके घुटनों ने साथ देना छोड़ दिया और वो सीधी जमीन पर आ गई। नाहर का गुस्सा एक ही सेकंड में गायब हो गया। वो पूरी तरह घबरा गया। रूही को जमीन पर गिरते देख उसके पांव खुद ब खुद उसकी तरफ भागे। उसने रूही को उठाया, उसे अपनी बाहों में थामा और बिना एक पल गवाए हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में उसकी आंखें बार बार रूही के चेहरे को देख रही थीं। वो सांस ले रही थी, इसी में उसकी जान थी। वो सिर्फ यही सोचता रहा, कुछ नहीं होगा इसे, कुछ भी नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने रूही को इमरजेंसी में ले लिया। नाहर बाहर खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो एक बार भी एक जगह नहीं बैठ सकता था, कभी इधर जाता, कभी उधर। आंखें बार बार इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर टिकी थीं। अंदर क्या हो रहा है वो नहीं जानता था, लेकिन दिल था कि चुपचाप दुआ मांग रहा था, वो दुआ जो जुबान से नहीं निकली थी, लेकिन आंखों से टूट टूट के बह रही थी। कुछ वक्त बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। नाहर सीधा उनकी तरफ गया और पहला सवाल यही था, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, मरीज को दिमाग पर गहरा झटका लगा है। ऐसा लगता है जैसे उनकी पुरानी याददाश्त वापस आ रही हो। यह सुनकर नाहर के पांव तले जमीन खिसकने लगी। उसने कहा, याददाश्त? लेकिन उसकी याददाश्त तो चली गई थी। डॉक्टर ने उसे और भी हैरान करते हुए कहा, किसी ने इन्हें गलत इंजेक्शन दिए थे। इनके शरीर में भारी मात्रा में नशे के असर मिले हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें कई साल पहले जानबूझकर ड्रग्स दिए गए थे। नाहर का दिल बैठ गया। यह सुनकर उसकी रगों में खून की जगह आग दौड़ने लगी। किसी ने उसकी रूही के साथ इतना बड़ा खेल खेला। किसी ने उसे जानबूझकर बर्बाद किया। डॉक्टर ने आगे कहा, यह नशा इतना खतरनाक था कि 5 साल बाद भी इसके असर खत्म नहीं हुए हैं। नाहर के हाथ जुड़ गए, आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मेरी रूही को बचा लीजिए। जो भी करना पड़े कीजिए। बस। इंतजार की हर घड़ी एक अजाब होती है, लेकिन जब राज खुलता है तो वो अजाब दोगुना हो जाता है। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई,
नर्स ने दरवाजा खोला और नाहर को अंदर बुलाया। नाहर के कदम कांप रहे थे। उसने धीरे से कमरे में कदम रखा और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आईं। रूही बिस्तर पर लेटी थी। उसके माथे पर पट्टी थी। चेहरा पीला था, लेकिन वो सांस ले रही थी और यही नाहर के लिए पूरी दुनिया थी। नाहर धीरे धीरे उसके पास गया। उसने रूही का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। नाहर ने अपने गर्म हाथों से उन्हें दबाया, जैसे वो उसे बता रहा हो कि मैं यहां हूं, तुम अकेली नहीं हो। तभी रूही की पलकें धीरे धीरे हिलीं। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। पहले सब धुंधला था, फिर धीरे धीरे नजर साफ होने लगी। और जब उसकी आंखों ने नाहर का चेहरा देखा तो वो चौंक गई। उसने होंठ हिलाए। आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी, नाहर, आप यहां? नाहर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हंसते हुए, रोते हुए कहा, हाँ, मैं यहां हूं। आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया। यह लम्हा, यह एक छोटा सा लम्हा, नाहर के लिए कई सालों की तड़प का जवाब था। उसने सालों तक इंतजार किया था इस एक लम्हे का, और आज वो लम्हा आ गया था। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। नाहर ने धीरे से पूछा, रूही, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सब बताओ मुझे। रूही की आंखें भर आईं। उसके होंठ कांपने लगे, जैसे वो बोलना चाहती थी, लेकिन अल्फाज गले में अटक रहे थे। फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ, कैसे उसे कैद करके रखा गया, कैसे उसे रोजाना जबरदस्ती नशे के इंजेक्शन लगाए जाते थे ताकि वो कुछ याद न रख सके, कैसे उसकी यादें एक एक करके उससे छीनी गईं, कैसे उसे लगने लगा कि वो पागल है, कि उसे कुछ याद नहीं, कि उसकी कोई पुरानी जिंदगी थी ही नहीं।